नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस एग्जाम की? दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और आप अपना 100% दें, जिससे आपका इसमें एक सीट पक्का हो पाएगा। ओके दोस्तों, कल आपको एनटीए की तरफ से जो आरटीए रिप्लाई आया था वो आपको दिखाए थे। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आ रहा है कि एनबीएस की ऑल टू ऑल सीट बिक चुकी है। एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, प्रिपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में 100% ये नहीं कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। ओके, मुद्दे की बात ये होती है कि किसी एग्ज़ाम में गड़बड़ी होती है, उसकी बात बाहर आ जाती है, किसी एग्ज़ाम की बात बाहर नहीं आती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। ओके, लेकिन ये माना जा सकता है कि सभी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उस एजेंसी के द्वारा या फिर एग्ज़ाम सेंटर के द्वारा, जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होती है उस सेंटर वाले की सेटिंग से एग्ज़ाम में गड़बड़ी होती है और सभी एग्ज़ाम का यही हाल है। ओके, तो आप लोग इस सोच से निकल जाएं कि एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी उस एग्ज़ाम में गड़बड़ी होगी और बाकी सब एग्ज़ाम अच्छे से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अभी जो नीट वाला मुद्दा जो गर्म है, इसके बाद ही एनटीए इस एनवीएस एग्ज़ाम के बारे में सोच सकती है। ओके, आप लोग अब ये मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त तक भी जा सकता है। ओके, आप लोग अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपके पास कुछ भी टाइम नहीं बचेगा। ओके, आपको इस चैनल पे हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और आप रिवीजन करते रहें। आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। आपको हिंदी, जीके और कंप्यूटर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एनबीएस हिंदी 2024 करके, एनबीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनबीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो जरूर देखें। ओके दोस्तों, आज ये हिंदी का 5वां मॉक टेस्ट लेके आए हैं, तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। आपको जैसा कि बताए हैं कि मॉक टेस्ट में 15 से 20 क्वेश्चन देंगे, सभी टॉपिक से क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा। ओके, तो दोस्तों चलिए हिंदी का ये 5वां मॉक टेस्ट बनाते हैं। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। आप लोग दिमाग से ये निकाल दें कि प्रिपरेशन करने से क्या होगा, एग्जाम में तो पेपर आउट हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यदि आप सोचते रहेंगे तो आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ओके, आप अच्छे से मेहनत करते रहें, अपना 100% दें, आपका किसी ना किसी एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, तो दोस्तों चलिए हिंदी का ये 5वां मॉक टेस्ट बनाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उच्चारण का संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन है उच्च जोड़ आरण, उतः जोड़ चारण, उत जोड़ चारण। अंतिम ऑप्शन है उचः जोड़ चारण। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत जोड़ चारण। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, और ये जो हलंत लग जाता है तो में, तो ये आधा तो की मात्रा कहलाती है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उत जोड़ चारण। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन है मनः जोड़ रथ, मन जोड़ ओरथ, मनो जोड़ रथ, मन जोड़ रथ। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनः जोड़ रथ, मनोरथ। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, और ये विसर्ग संधि में आता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ये विसर्ग की मात्रा आएगी तो उसको आप विसर्ग संधि मानिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कृताकृत में समास है, यानी कि कृताकृत में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि कृताकृत में कौन सा समास है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, यदि आप लोग समास वाला क्लास नहीं देखे हैं तो ऑल टू ऑल क्लास आप लोग देख लें, बेसिक भी दिए हैं और ज़बरदस्त आपको प्रैक्टिस भी समास के ऊपर करवाए हुए हैं। यदि आप लोग नहीं किए हैं वो क्लास तो अच्छा से कर लें, है ना। हिंदी का प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्या है दोस्तों, तिरंगा में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तिरंगा में कौन सा समास है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगु समास है ना। इसमें संख्यावाचक आ रहा है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। आपका ऑप्शन है प्रिय, पिया, मोर, चार।
तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब क्या होता है? जिसका प्रयोग संस्कृत में और हिंदी में समान रूप से हो उसी को तत्सम कहा जाता है ना। तो इसमें से किसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है? आप लोग कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिय। प्रिय जो है वो तत्सम शब्द है और पिया जो है वो तद्भव शब्द है इसका, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, प्रिय का प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है, दोनों में होता है, इसलिए ये तत्सम है। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है, यानी कि इसमें से कौन तद्भव है? आपका ऑप्शन है सकट, घात, कांच, गोपाल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इनमें से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव का अर्थ होता है कि जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आया हो उसी को तद्भव कहा जाता है ना। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांच, और इसका तत्सम कांच होता है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये ऊपर में चांद होगा तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, कांच। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है दोस्तों? अग्रज का सही विलोम होता है, यानी कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है अनुज, लघु, छोटा, सूक्ष्म। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुज। अग्रज का विलोम अनुज होता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आप लोग इसमें से देखेंगे तो सभी का अर्थ लगभग छोटा ही आ रहा है ना, लेकिन जो सही विलोम होगा अग्रज का अनुज होता है ना। अग्रज मतलब जो आपसे बड़ा भाई बहन होते हैं वो अग्रज होते हैं, जो छोटा होते हैं वो अनुज होते हैं ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है अमर, मृत, विष, विष। तो दोस्तों अमृत का विलोम क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा विष, ऑप्शन डी। अमृत का विलोम जो होगा वो विष होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, विष मतलब एक तरह से जहर होता है ना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है दोस्तों? आँख का पर्यायवाची है, आपका ऑप्शन है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो दोस्तों इनमें से कौन आँख का पर्यायवाची है, यानी कि इनमें से किसका मतलब आँख भी होता है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोचन। लोचन का अर्थ भी आँख होता है, जैसे कि त्रिलोचन है ना, यानी कि 3 आँखों वाले कौन? शिव जी, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, यानी कि इनमें से कौन अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात अज्ञानी का मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, तो आपका ऑप्शन है अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। कौन सा नहीं है वो आपको छांटना है, यानी कि इसमें से 3 अज्ञानी का मतलब होगा और 1 नहीं होगा, उसको आप लोग छांटें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भिज्ञ, है ना। भिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, इसका अर्थ अज्ञानी यानी कि मूर्ख नहीं होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, भिज्ञ का मतलब जानकार होता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ तीनों का मतलब एक तरह से अज्ञानी के तौर पे होता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्या है दोस्तों? अवसर के अनुरूप बदल जाने वालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अंतिम ऑप्शन है अवसरवादी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवसरवादी। जो अवसर के अनुरूप बदलते रहता है उसको अवसरवादी कहा जाता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है दोस्तों? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इनमें से कौन सा परफेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है दोस्तों? श्वेत और स्वेद का अर्थ है, यानी कि इसमें से किसका अर्थ श्वेत है और किसका अर्थ स्वेद है? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कीजिएगा। इधर वाला श्वेत और इधर वाला स्वेद, है ना। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद और रक्त, अंतिम ऑप्शन है चांदनी और सफ़ेद। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सफ़ेद और पसीना। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है और स्वेद का अर्थ पसीना होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके,
चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है दोस्तों, आँच का अर्थ है, आपका ऑप्शन है आग, लपट, बीमारी, गर्म, लंपट, हानि, गर्मी, लपट, हानि, गर्मी, आंचल, हानि। यानी कि इसमें से किसका अर्थ आँच होगा, यानी कि तीनों का मतलब आँच होना चाहिए, इस तीनों का मतलब, इस तीनों का मतलब, इस तीनों का मतलब एक तरह से आँच के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्मी, लपट और हानि, तीनों का अर्थ आँच होता है। आप लोग सुनते होंगे कि उस पर कोई आँच नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आग की आँच जो आती है, आग की गर्मी जो होती है उसको भी आँच कहा जाता है ना। एक तरह से आग की लपट जो आती है उसको भी आँच कहा जाता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों, अंधेर नगरी का अर्थ है, आपका ऑप्शन है राजविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्याय की जगह। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से विधुर शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन है विधवा, विधुरी, विधुरानी, विधुराइन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि विधुर का विलोम क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधवा। जिसका पत्नी नहीं होती है उसको विधुर कहा जाता है और जिसके पति नहीं होते हैं उसको विधवा कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, विधुर का उल्टा विधवा होगा। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपका ऑप्शन है फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केतली। केतली जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। आपका ऑप्शन है पाठक, प्राण, नदी, स्त्री। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इसमें से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राण। प्राण का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह एक विदुषी महिला थी, है ना। महिला के लिए विदुषी का प्रयोग होगा, ना कि विद्वान का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन बी एकदम सही है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, तेरी बरछी ने बड़ छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपका ऑप्शन है रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, तो दोस्तों आपका 20 में कितना सही हुआ कमेंट्स करके बताएं। 20 में यदि 15 से ऊपर आपका सही हुआ होगा तो हिंदी का अच्छा खासा तैयारी है आपका और आप अच्छा खासा स्कोर हिंदी में लाएंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक पिछला वाला सभी मॉक टेस्ट नहीं बना है तो ऑल टू ऑल आप बना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, अच्छा कंटेंट जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रोवाइड करवाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।